हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको टूल इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसमें आज सॉल्यूशन नंबर 2 कराने वाला हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए 18, 19, 20 और 21। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा है? स्टेट द ड्यूटीज़ ऑफ टूल इंजीनियर, या तो दूसरे तरह से पूछ सकते हैं स्टेट द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द टूल इंजीनियर। देखिए 4 बार पूछा है, यानी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का आंसर हम अच्छे से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपका लर्न हो जाए ये क्वेश्चन, और एग्ज़ाम में आप अगर पूछे तो अच्छे से लिख सको। पिछले वीडियो में देखिए हमने टूल क्या था, टूल डिज़ाइन क्या था, ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है इतने क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए। आज ये 4 क्वेश्चंस इस लेक्चर से कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 2, टूल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए 6 सेम वाले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टूल इंजीनियर। तो टूल इंजीनियरिंग, टूल जो इंजीनियर्स रहते हैं उनकी क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ओके, तो टूल इंजीनियरिंग की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इस तरह से रहती है, जैसे कि नंबर 1, to design a special tool and machine so that to maintain quality and economy of the product। इनका काम क्या है? डिज़ाइन करना। टू डिज़ाइन, क्या डिज़ाइन करना है? स्पेशल टूल को डिज़ाइन करना या स्पेशल मशीन्स आप डिज़ाइन करिए जिससे क्या हो, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और इकोनॉमी मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये नंबर 1 उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ड्यूटी में आता है। नंबर 2 जो सेकंड उनकी ड्यूटी है, टू डिज़ाइन टूल्स, टूल्स को डिज़ाइन करना टू अचीव इंटरचेंजेबिलिटी। ठीक है, ये वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इंटरचेंजेबिलिटी अगर आपको सिंपल भाषा में अभी समझना है तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मशीन का कोई एक बोल्ट या तो नट खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो हम क्या करेंगे? मार्केट जाएंगे, उस जैसे कि M12 का ख़राब हो गया, हम बोलेंगे M12 वाला बोल्ट चाहिए, तो वो मार्केट से हम लेके लगा देंगे। तो वो होता है इंटरचेंजेबिलिटी। ठीक है, कि एक पार्ट हम निकाल के दूसरा पार्ट हम वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसको इंटरचेंजेबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंटरचेंजेबिलिटी वाले पार्ट्स बनाएं कि फिर कस्टमर को ज़्यादा परेशानी ना हो। फॉर एग्जांपल उनका कोई मशीन है, उसमें से कोई एक पार्ट है, एक एलिमेंट बिगड़ गया या ख़राब हो गया या टूट गया, तो फिर अगर आपने इंटरचेंजेबल नहीं रखा उस मशीन को तो फिर उसको रिप्लेस नहीं कर सकेगा, फिर पूरा का पूरा जो बड़ा जिस मशीन का वो हिस्सा है वो पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसा हमें परमानेंट जॉइंट नहीं करना वहाँ पे। तो इस तरह से टूल को डिज़ाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टूल इंजीनियरिंग की है, टूल इंजीनियर की है। ओके, नंबर थर्ड नंबर देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में, टू फैसिलिटेट एडिशनल फैसिलिटी ऑन स्टैंडर्ड मशीन सो दैट टू परफॉर्म जनरल एज वेल एज एडिशनल ऑपरेशंस। तो हमें जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है उसमें एडिशनल फैसिलिटी को ऐड करना है, जो भी स्टैंडर्ड मशीन है उस पर, जिससे वो मशीन है जनरल काम तो कर ही सके, जो उसके खुद के काम है जिसके लिए उस मशीन को बनाया गया है वो तो काम वो करे ही करे, प्लस उस पर एक्स्ट्रा कुछ और ऑपरेशंस भी अगर हम चाहे तो कर सके, वैसा कुछ हमें यहाँ पे चेंजेस भी करना है। नंबर 4, टू मेक टूल्स विद हेल्प ऑफ मटीरियल सच दैट दे गिव ऑप्टिमम टूल। तो टूल हमें ऐसे टूल्स को इस तरह से बनाना है, इस तरह के मटेरियल की मदद लेनी है टूल को बनाने के लिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम से ऑप्टिमम लाइफ दे सके। ओके, ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जितना हमें चाहिए वैसा, जितना ज़रूरत हो उतना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टू डेवलप प्लान्स फॉर द गार्ड्स फॉर द सेफ्टी ऑफ द मशीन टूल्स एंड ऑपरेशंस। तो हमें यहाँ पे टूल इंजीनियर का काम ये भी है कि वो मशीन पे काम करने वाले जो ऑपरेटर्स है या मशीन टूल खुद, उनकी सेफ्टी का खास बंदोबस्त करे, खास से खास उसका सेफ्टी के लिए जो भी अरेंजमेंट करना है, जो भी प्लान है उसको डेवलप करने की जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? टूल इंजीनियर की है। ओके, इफ़ एनी डॉक्यूमेंट्स और पेपर जो सेंड बाय प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट है या एनी अदर डिपार्टमेंट है आर कॉम्प्लिकेटेड, देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टूल इंजीनियर टू ड्रॉ लेआउट सो दैट इट बिकम्स अंडरस्टैंडेबल। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या पेपर आता है, कोई टूल प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट से आता है या कोई और डिपार्टमेंट से अगर आता है,
और वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो समझने में इतना इजी नहीं है। तो फिर उसको अरेंजमेंट करके, उसका लेआउट जैसे चीज़ बना के, लेआउट जैसे ड्राइंग्स बना के उसको इस तरह से बनाना है कि वो फ्यूचर में वो क्या रहे, अंडरस्टैंडेबल रहे, इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, समझ आ जाए, वैसा बने। तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, टूल इंजीनियर की आती है। ओके, टू मेंटेन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, जो पेपर वर्क है वो डिपार्टमेंटल वर्क्स के, सो दैट वर्क मैनेजमेंट कैन बी मेड स्मूथ एंड स्पीडी। तो इनका काम ये भी है कि वो क्या करे, जो भी रिकॉर्ड्स है या जो भी पेपर वर्क है वो सबको बहुत ही अच्छे से अरेंज करके रखे, जिससे फ्यूचर में जो भी हमारा वर्क मैनेजमेंट है वो हम इजीली कर सके, स्मूथली कर सके, यानी फ्यूचर में कन्फ्यूज़न पैदा ना हो और स्पीड में फास्ट इसको काम को फ्यूचर में फास्ट काम हम कर सके। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज़ आती है टूल इंजीनियर की। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है 3 से 4 मार्क्स का है ना, 3 to 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। तो आई होप कि आपको ये जो आंसर है वो समझ आ गया है। और अगर एग्ज़ाम में आप पूछेंगे, जो भी हमारे 2021 समर के एग्ज़ाम है, अगर उसमें पूछेंगे तो आप उसको अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, चलो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।